हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्क लैब्स। माय नेम इज अनुपम। प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट आ चुका है गाइस, एंड यस आई नो इट्स टफ टुडे बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल नॉट मेक इट। बट उससे भी ज़्यादा टफ ये है कि अब यहाँ से आगे कैसे जाना है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पेपर। पेपर काफ़ी रैंडम था और उसी वजह से एक ये डिलेमा और एक माइंड में ये एंग्जाइटी आ गई है कि यार ऐसे पेपर को हैंडल कैसे करेंगे अगर तैयारी करनी है, और शैल आई बी लुकिंग फॉर प्लान बी, राइट। तो आज इसके बारे में बात करने आया हूँ मैं आप लोगों से, स्पेशली आप लोगों से पेपर क्लियर नहीं हुआ है और जो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करें। तो पेपर रैंडम था, हम बात कर चुके हैं, बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं इस बात के बारे में। बट अब इससे आगे बढ़ना है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 डेज नाउ। अब हमें आगे का डिसाइड करना है कि हमें तैयारी करनी है तो किस तरह से करनी है, और अगर हमें थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना है और प्लान बी के बारे में सोचना है तो वहां पे क्या सोचें, राइट। तो टेल वी थिंक अबाउट अ प्लान बी इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम टू माइंड कि करें क्या। Or should I actually continue to prepare for civil services alone, or should I first look for plan B, secure plan B, and then move forward? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। आई विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल ऑल्सो लेटर। आप किस स्टेज पे खड़े हैं ऑफ योर प्रिपरेशन? क्या आप 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं? अगर आप 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं तो इट मेक्स सेंस टू गेट एंक्शियस अबाउट थिंग्स। इट मेक्स सेंस टू थिंक अबाउट प्लान बी ऑल्सो मे बी, राइट। बट वो प्लान बी के बारे में सोचना क्या है और कैसे सोचना है, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट इन अ वेरी रेशनल मैनर। हम एक नीजक रिएक्शन के तरीके से नहीं सोचेंगे। ये बहुत जरूरी है समझना। अगर आप अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में ही थे, या फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही थे खासकर, तो आई थिंक यू शुड स्टेप बैक एंड एक बार ठीक से दोबारा से तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, पेपर की गलतियां पेपर की हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ऐसे पेपर की वजह से अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम अपनी गलतियों को हाईलाइट नहीं कर पाते हैं, अपनी गलतियों के बारे में सोच नहीं पाते। तो वी हैव टू फर्स्ट सिट डाउन एंड थिंक कि क्या मैंने वो हर चीज करी थी जो मुझे एग्जाम रेडी बनाता अगर एग्जाम थोड़ा सा और नॉर्मल आता। डिड आई मिस आउट ऑन समथिंग? डिड आई मिस आउट ऑन स्टैटिक प्रॉपर्ली? डिड आई मिस आउट ऑन माई रिविजन्स प्रॉपर्ली? डिड आई मिस आउट ऑन माई PYQ coverage that I am supposed to? Did I miss out on my current affairs? तो ये सारी चीजें भी सोचनी है यार। बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, पेपर बहुत डिफिकल्ट से ज्यादा रैंडम था और अनफेयर था, सब था, मान लिया। बट अगर हमें तैयारी करनी है तो इसकी तैयारी भी करनी है। और अगर पेपर नॉर्मल आता तो क्या मैं रेडी था? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप से पूछना है। तो इफ देयर समथिंग मिसिंग इन योर प्रिपरेशन, वी हैव टू फर्स्ट फिक्स दैट। शायद आपने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छे से नहीं, पर नहीं पूछा, नहीं पूछा, अगली बार तो पूछ सकते हैं। शायद आपने करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं दिया था बहुत अच्छे से, शायद आपने उतने टेस्ट नहीं लगाए जिससे आपको समझ में आता, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल केम टू मी सेइंग कि सर सीसैट में ना टाइम मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो गया। लॉट ऑफ पीपल केम टू मी कि सर हम जीएस का पेपर तो पूरा देख ही नहीं पाए। कुछ डिबेट इस पेपर के अराउंड बहुत इरेशनल भी है। ये कह देना कि पेपर बहुत लेंदी था, 26, 27, 28 पेज का था, हम वर्ड्स काउंट कर रहे हैं, ये सब और कुछ नहीं कर रहा है, आप में डर बिठा रहा है। ये सब और कुछ नहीं कर रहा है, आपके थॉट को रीइंफोर्स कर रहा है कि नहीं यार मेरी तरफ से कोई गलती नहीं। बट ऐसा जरूरी नहीं है गाइस, हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, स्पेशली इफ यू वांट टू कंटिन्यू टू प्रिपेयर, आपको ये बिल्कुल ध्यान रख के देखना है कि करना तो है ही, और इसी चीज के लिए रेडी भी होना है। तो इस चीज के लिए रेडी होने के लिए ये नहीं है कि मैं अपना कवरेज इनफाइनाइटली बढ़ा लूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी किताब है जो आप एड ऑन पढ़ लोगे ओवर एंड अबव द स्टैंडर्ड टेक्स्ट जिससे आपका ये कवरेज भी हो जाए। ठीक है, पीआईबी से आता है पेपर, पीआईबी से आया भी पेपर, हर साल हम पीआईबी कवर करते हैं, आपने भी देखा है। एंड उससे क्वेश्चंस लगे भी, बट पीआईबी में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं इन हाइंडसाइट जो हम देख के भी अनदेखा कर देते। फॉर एग्जांपल दैट यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस वाला, यू एंड आर्मी कोर्स कहाँ कहाँ स्टेशन है, इस टाइप की चीजें हम देख के भी अनदेखा कर देते कि यार ये थोड़ी पूछेंगे। तो ये भी हमें ध्यान देना है। तो कुछ अननेसेसरी डिबेट से अब हमें डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत हो गई। पेपर लेंदी था, पेपर अगली बार भी लेंदी आ सकता है, बट डज दैट मीन कि हम 2 घंटे में पेपर पूरा नहीं पढ़ सकते? अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी। ठीक है, हमें वो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और पेपर अगर लेंदी भी था तो आपको 100 क्वेश्चन नहीं करने थे। आप क्विकली पढ़ के कुछ क्वेश्चंस इग्नोर भी करना सीखना पड़ेगा हमें, शायद कि यार ये क्वेश्चन मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, ताकि मैं उतने क्वेश्चंस कर पाऊं जिससे मेरा सिलेक्शन इंश्योर हो सके। इस बार हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं,
लोग तो 70 कट ऑफ का भी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, बट आज का रिजल्ट देख के शायद ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ 76 to 78 ही है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल who have come to us saying they are cleared and who has come to us saying they are not cleared, वो इस मार्जिन के इधर साइड हैं, ठीक है। तो लग तो ऐसा रहा है, पता नहीं है, वो तो एंड में ही पता चलेगा। बट 76 अगर कट ऑफ है, या 85 अगर कट ऑफ है, या अगर 95 कट ऑफ है, आपको 100 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। वी हैव टू मेक श्योर कि हम वो क्वेश्चंस डेफिनेटली करें जो हमें आते हैं। हमें 85 क्वेश्चंस के आसपास जो एक हमारा मैजिक नंबर है, हमें वहां तक तो करना ही। तो वो 85 क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी अगर पेपर लेंदी आए, ठीक है। उसके लिए हम अब नहीं परेशान हो सकते, क्योंकि यूपीएससी विल डिसाइड वो पेपर कैसा देना चाहता है, वो हमसे पूछ के नहीं बनाएगा यार। इस बात को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा फॉरवर्ड, तभी हम तैयारी कर पाएंगे रेशनली। नहीं तो कैसे सोचेंगे अगर हर दिन हमारे दिमाग में यही चलेगा कि यार ये पेपर बहुत रैंडम है, पता नहीं बहुत लेंदी है, मैं कैसे करूंगा, कैसे ही हो सकता है, कोई भी कैसे कर सकता है, तो फिर तैयारी नहीं करता। तो अगर तैयारी करनी है तो रेडी भी इस टाइप के एग्जाम के लिए होना ही पड़ेगा, नंबर वन। तो फिर हमें ये देखना है कि इससे हमारे क्या टेक अवेज होने चाहिए। सबसे पहला टेक अवे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे इज नो मोर शॉर्टकट्स। इतना ज्यादा हम पीवाईक्यू एनालिसिस को शायद हम बहुत गलत डायरेक्शन में ले गए। पीवाईक्यू एनालिसिस से हमें ये समझना था कि क्वेश्चन में हम लॉजिक कैसे लगाएं। पीवाईक्यू एनालिसिस से हम चीट कोड्स बनाने लग गए। पीवाईक्यू एनालिसिस से हम डाइसेक्ट कर रहे हैं हर लाइन को, हर वर्ड को, हर स्टेटमेंट को, कि देखो यूपीएससी ने ऐसा किया है तो इसको गलत होता है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि मैं नॉलेज गेन कैसे करूं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि मैं एक एनालिटिकल माइंडसेट कैसे बिल्ड करूं। तो नो मोर शॉर्टकट गाइस, ट्रिक्स करके नहीं होगा, सिर्फ नोट्स पढ़ के नहीं होगा, हमें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा आज भी। और ये रीइंफोर्स हो गया है बात, आज भी ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने से ही पेपर चलेगा, ठीक है। ये सब तिकड़म लगा के जो यूट्यूब पे भर गया है, राइट, मैंने भी डाला है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ बार, ठीक है। इट वॉज द क्या बोलते हैं, डिमांड ऑफ द मार्केट, लेट्स से, मैंने भी डाला है। मैं हर साल मना करता था अपनी टीम को कि नहीं डालना है, बट इस बार मैंने भी डाला है। बट आई ऑल्सो से कि बॉस, ये लास्ट रिजॉर्ट होता है। सबसे पहले नॉलेज, सेकंड नंबर पे लॉजिक। एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड कंफ्यूजिंग ट्रिक्स विद लॉजिक्स। आई हैव सीन मल्टीपल वीडियोस इन द पास्ट 15 डेज, जहाँ पे लोग किस किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस पेपर को लेके, ठीक है। देयर इज वन साइड वेयर इन पीपल से कि यार 10,000 12,000 लोग तो सेलेक्ट हुए। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ योर पेरेंट्स वुड बी सेइंग दैट हमारे लिए टफ होता है पेपर, है ना, बाकी लोग तो सेलेक्ट हो ही रहे हैं। ऑन द अदर साइड देयर आर आल्सो पीपल सेइंग कि यार बिल्डिंग से कूदा दो, जो बच गया उसको ले लेंगे, ये कोई तरीका थोड़ी। ये दोनों ही बहुत एक्सट्रीम बातें, हमें ऐसे नहीं सोचना है कि जब भी कोई ऐसी बात कर रहा है, राइट, तब तब हम अपने इस थॉट को रीइंफोर्स कर रहे हैं कि इस पेपर के लिए तैयारी नहीं की, ये पेपर सिर्फ लक का गेम हो गया है, और ये पेपर अब पता नहीं निकलेगा या नहीं। वी कैन नॉट बी डूइंग दैट। तो कुछ टेक अवेज जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने। नंबर वन, नो मोर शॉर्टकट्स। हमें हर चीज रिविजिट करनी है, हमें हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़नी है, उससे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, ताकि एग्जाम में 2+2 4 किया जा सके, ताकि एग्जाम में हम लॉजिक बेस्ड एलिमिनेशन कर सकें, ना कि ट्रिक बेस्ड। आई वॉज सेइंग कि ट्रिक और लॉजिक को लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। आई हैव सीन अ वीडियो वेयर इन वन रिनाउड पर्सन इज शोइंग अ क्वेश्चन, जो ये मंसूर अली वाला क्वेश्चन था कि वो किस घराने से बिलोंग करते हैं, और वो बोल रहे हैं इसमें लॉजिक लग सकता है। कौन सा लॉजिक लग सकता है? कि देखो फर्स्ट 3 अलग है और ये फोर्थ अलग है, और अक्सर फोर्थ आंसर होता है। गाइस, ये लॉजिक नहीं है, ये ट्रिक है। ये स्टुपिडिटी है कि हम डाइसेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे आंसर बनाना है। ऐसे क्वेश्चन को आपको टच नहीं करना है, छोड़िए, आगे बढ़िए। ये आज सही हुआ है, कल जरूरी नहीं है सही हो, और यही हुआ भी है 2020, राइट। जितनी सारी ट्रिक्स सिखाई जाती थी कि 7 में 5 मार आना, 6 में 4 मार आना, 5 में 3 मार आना, ये तो गलत ही होता है, ये तो सही ही होता है, सब कुछ एक तरफ हो गया, ठीक है। तो जितनी ट्रिक्स, जितने शॉर्टकट्स, जितने डाइसेक्शंस हम यूट्यूब पे डालते रहेंगे, वो सिर्फ हम ही नहीं देख रहे हैं, वो यूपीएससी की टीम भी देख रही है। दे वुड कम अप विद समथिंग एल्स। So we have to stick to our basics. We have to be very traditional when it comes to. We have to learn to regain the logical reasoning part of things and the analytical part of things. हमें अपने उस part of the brain को दोबारा से reignite करने की जरूरत है, right? So building logic and analytical mindset.
लॉजिक चाहिए, ट्रिक नहीं। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो लॉजिक से सॉल्व करे जा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैं हाइंडसाइट में बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तैयारी आगे करनी है, ठीक है, करनी तो है ही, तो वील हैव टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। चाहे वो ओइकोटेक्स सर्टिफिकेशन का क्वेश्चन हो, यार सर्टिफिकेशन तो होता ही इस चीज के लिए ना कि वो बता रहा है कि इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह अडहेयर करते हैं। चाहे वो अमूर फाल्कन वाला क्वेश्चन हो कि ऐसा कौन सा ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है जो अक्रॉस 5000 किलोमीटर्स अक्रॉस डिफरेंट टेरेन्स किसी बर्ड्स को ट्रैक करते हुए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले आए, राइट। तो ऐसी बहुत सारे लॉजिकल थॉट प्रोसेस, जैसे वो डीप ओशन माइनिंग में आप, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का क्या काम है, शिपिंग का काम ऊपर शिप्स चलाना है। तो इस टाइप से सोचना सीखना पड़ेगा। इफ यू गो एंड वॉच द 10 PYQ discussions that I have put on this channel before prelims, you will see we are actually helping you build those logic, और उस लॉजिक से ही ये पेपर सॉल्व होगा, ठीक है। यू कैन स्टिल स्कोर 80-90 in this, but we'll have to change our way of preparing. And number 3, building journal awareness. It was a shocker for me when people came saying कि जिसमें वो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टाइप वाला क्वेश्चन था, में अकाउंटेबिलिटी आंसर था कि सर हमने एस्प्री दी कोर मारा एज एन आंसर बिकॉज एक तो ये अलग लग रहा था और इसके बारे में पता नहीं था। ठीक है? अगर आप ये जनरल अवेयरनेस बिल्ड करनी है कि हम एयरप्लेन की बॉडी को हल बोलते हैं, एंड एयरलाइन हल इंश्योरेंस वुड मीन बॉडी का इंश्योरेंस एंड द कंपोनेंट्स का इंश्योरेंस। ये गेस वर्क तभी बिल्ड होगा जब हम अपनी वोकैबुलरी को बेटर करेंगे, जब हम अपने जनरल अवेयरनेस को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, राइट। तो ये चीजें भी वर्क करनी है और उसके लिए एक न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। फ्रॉम डे वन आई सजेस्ट माय टीसीपी स्टूडेंट्स, द कोच प्रोग्राम स्टूडेंट, यार न्यूज़पेपर एक रेगुलर पढ़ना है। अगेन नॉट बिकॉज यू वांट टू एक्सट्रैक्ट थिंग्स आउट ऑफ इट, समझो बात को, आपको उसमें से अंडरलाइन करके या नोट्स नहीं बनाने के शुरू करना है पहले दिन से। पहली बात तो हो नहीं पाएगा इफेक्टिवली शुरू से, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस बिल्ड होने में टाइम लगता है, वो स्किल बिल्ड होने में टाइम लगता है। बट लेट्स बी अ जनरल ह्यूमन बीइंग, लेट्स बी अ मोर अवेयर ह्यूमन बीइंग। एक न्यूज़पेपर इन जनरल रीडिंग हैबिट बना के चलिए, ठीक है। एंड दैट न्यूज़पेपर कैन बी वेरी वेल टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ऑल्सो। It is a simpler newspaper. It covers everything which is asked in different, which is presented in different newspapers. ठीक है, और उससे एक जनरल अवेयरनेस बिल्ड होती है, विदाउट अ डाउट होती है। उसके एडिटोरियल भी ठीक ठाक होते हैं, डिसेंट क्वालिटी के होते हैं, कुछ एडिटोरियल डेफिनेटली बहुत ऑफ होते हैं, बट वो आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आने। अगर आप हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ के बोर हो जाते हैं, मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वो हम लोग कवर कर देंगे, हम पीआईबी कवर करते हैं, हिंदू कवर करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस करते हैं, वो कर देंगे। बट यू ऑल्सो हैव टू स्टार्ट पुटिंग एफर्ट ऑफ रीडिंग। एक न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया उठाना शुरू करो, रोज हाफ एन आवर 45 मिनट्स बस पन्ने पलटो, ढंग से न्यूज पढ़ो। डोंट इवन थिंक ऑफ मार्किंग समथिंग, डोंट इवन थिंक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग समथिंग, जस्ट रीड इट लाइक अ न्यूज़पेपर। वंस यू स्टार्ट रीडिंग इट ओवर अ कपल ऑफ मंथ्स, न्यूज रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है, आपको समझ में आता है कि यार वही चीज है। यू विल स्टार्ट रिमेंबरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन जनरल ऑल्सो, यू विल बी मोर अवेयर। में आप फ्रंट पेज पढ़िए, बिजनेस पेज पढ़िए, स्पोर्ट्स पेज पढ़िए, राइट। अपनी सिटी का अगर थोड़ा बहुत पढ़ना है पढ़िए। skip all the crime news and all that in general, आप skip कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की न्यूज आप इन जनरल skip कर सकते हैं, बट अदरवाइज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, डेली टाइम्स भी पढ़ो यार, मुंबई टाइम, दिल्ली टाइम, बैंगलोर टाइम, जो भी आता है वो भी पढ़ो। लेट्स बी जनरली अवेयर। हम 24 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं कि वो दिल्ली टाइम्स पढ़ के या मुंबई टाइम्स पढ़ के हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। थोड़ा सा एक ब्रेक समझ के पढ़ो कि वो एक रिफ्रेशर हो जाएगा मेरे लिए, एक ब्रेक हो जाएगा मेरे लिए, पढ़ लो। उससे भी अवेयरनेस बढ़ेगी आपकी इन जनरल। अब जैसे ये बूंज मूवी वाला था, अगर आप एक जनरल न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते तो आपको वो पता होता, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी गलती है, आई एम सेइंग कि आगे कैसे तैयारी करनी, ठीक है। डोंट टेक दिस डिस्कशन एज मी पॉइंटिंग आउट योर मिस्टेक्स। द पॉइंट इज कि यहां से आगे कैसे बढ़ना है, तो उसको हमें कहीं ना कहीं ठीक करने की जरूरत। व्हेन एवरीबडी इज अब्यूजिंग यूपीएससी इन रील्स आफ्टर रील्स, somebody will have to come and tell you कि यार आगे क्या करना है, वो तो सोच लो। क्या 20 दिन हो गए, and if you have decided to move ahead with the preparation, we have to do it right this time. Yeah, we have to be ready for everything. And one thing I would also say that पेपर कैसा भी आए, हम ये नहीं सोच सकते हैं कि यार पेपर एक तरह का ही आता है, इसको ही करके जाना है।
फॉर एग्जाम्पल इट वॉज अ शॉकर फॉर अस ऑल्सो व्हेन सीसैट में उन्होंने कम्युनिकेशन के क्वेश्चन, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स बीन सो लॉन्ग कि सीसैट का आपने सिलेबस भी देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा था, दैट वी डिड नॉट इवन रिमेंबर कि उसमें सिलेबस में लिखा है कि आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन भी एक टॉपिक है, एंड अ लॉट ऑफ अस वर सरप्राइज कि यार ये कैसे पूछ लिया, तो सिलेबस में भी नहीं, बट देन वी चेक द सिलेबस द नेक्स्ट डे, इट वाज राइट देयर। एंड ये यूपीएससी का पैटर्न है, जब वो फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करता है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, और फिर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स उसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि सीसैट में कम्युनिकेशन के फिर से 6-7 क्वेश्चन क्लियर हों, विल हैव टू बी रेडी फॉर दैट। देन ये भी बंद करना पड़ेगा कि मैं सिर्फ आरसी के भरोसे जा रहा हूं, या मैं सिर्फ रीजनिंग के भरोसे जा रहा हूं, या मैं सिर्फ मैथ्स के भरोसे। आप किसी भी एक चीज के भरोसे जाके पेपर नहीं निकाल पाएंगे। यू नेवर नो व्हाट एरिया विल बिकम टफ व्हेन। ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल्ड इन आरसी दिस टाइम, इतना कि टाइम का हिसाब ही नहीं समझ में आया, और वो मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, जीएस का पेपर जैसा भी था, गई सीसैट का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स एक्सेप्ट देयर इज समथिंग प्रिपरेशन। सीसैट का पेपर नहीं था डिफिकल्ट इतना, जितना भी शोर मच रहा हो। हम सिर्फ पैनिक कर गए शायद, पहले पेपर का बर्डन सेकंड पेपर में लेके गए, और वहां पे भी क्योंकि हम आरसी में हमने टाइम लगा दिया तो टाइम मिसमैनेजमेंट हुआ। ज्यादातर लोगों का टाइम मिसमैनेजमेंट हुआ है, ऐसा नहीं था कि उनको पेपर नहीं आता। पेपर 2, तो हमें ये सब चीजें ठीक करनी ही पड़ेंगी, इसके बिना आगे तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वी माइट एंड अप विद द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो तैयारी तो करनी ही है, तो वो चीजें जो इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू गेट बैक टू द बेसिक्स। बहुत ज्यादा आई थिंक हमने इसमें डाइसेक्शन और डिसाइफरिंग करने की कोशिश कर ली, और ये आप भी जानते हैं कि पिछले 3 सालों में ज्यादा हुआ है। अब आई थिंक दिस इट्स टाइम टू पुट अ फुल स्टॉप ऑन दिस। इट्स टाइम टू गेट बैक टू द ओरिजिनल वे ऑफ प्रिपेयरिंग, राइट? It's time to go through every single source very thoroughly and with an open mind to build logic and analytical skills कि हम वहां पे 2+2 4 कैसे करेंगे, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड गाइस। इसके बाद क्या करें मूविंग फॉरवर्ड? जो लोग तैयारी कर रहे हैं, प्लान बी की मैं बात करूंगा अलग से। जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की इस साल भी, अपनी तैयारी को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, स्पेशली इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वंस, कि हम नेक्स्ट टाइम इस बार दिसंबर तक वी हैव टू बी मेंस रेडी, तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है भी। उसमें आई वांट टू मेक श्योर कि मैं जीएस के कम से कम 15-20 टेस्ट लिखूं। माय स्टूडेंट अनिमेश जैन रैंक 63, he used this time and he wrote more than 25-30 papers in GS and optional together between June and December last year, और उसकी वजह से उसका जीएस का स्कोर भी काफी जूम अप किया है। 430 उसका स्कोर है जीएस का, राइट? एंड ऑप्शनल में भी उसका स्कोर काफी इंप्रूव। तो आंसर राइटिंग इज द की। बहुत ज्यादा कंटेंट कलेक्शन में मत लगिए। इफ यू ऑलरेडी आर अ स्टूडेंट ऑफ टीसीपी 6 और 27, आपको बहुत क्रिस्प और बहुत टू द पॉइंट प्रॉपर कंटेंट आपको मिलेगा। अगेन, ये सिर्फ नोट्स उस तरह से नहीं है कि बस आपको पॉइंटर्स फॉर्म में मिल जाएंगे। ये नोट्स भी इस तरह डिजाइंड है कि इसमें आपका एक जनरल एप्टीट्यूड बने उस सब्जेक्ट को लेके, जनरल अवेयरनेस इंप्रूव हो आपका उस सब्जेक्ट को लेके। ये भी एक प्रॉब्लम है। जितनी भी ये शॉर्ट नोट्स आ गए थे अलग अलग कोचिंग से, उसमें भी ये हो जाता है कि हम थोड़ा सा भी डिविएशन होता है तो वी डोंट नो हाउ टू हैंडल, तो वी हैव टू वर्क दैट आउट प्रॉपरली। तो ये चीज भी ध्यान रखनी, राइट? सो उसका हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सो दिसंबर तक हम प्राइमरीली मेंस की तैयारी करेंगे, बट हम थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स की तैयारी भी साथ में लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मेंस की तैयारी में पॉलिटी पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो देयर इज नो हार्म कि हम पॉलिटी के फैक्ट्स भी याद कर लें, हम इकोनॉमिक्स के फैक्ट्स भी याद कर लें एज इट इज अभी, ताकि जब हम जनवरी से प्रीलिम्स में मूव करेंगे तो वो ऐसा ना लगे कि यार फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, राइट? सो जनवरी टू मई हम प्रॉपरली प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, बट मेंस कंप्लीटली छोड़ भी नहीं देंगे। ये सब फ्लॉज हैं तैयारी में। हम 5-6 महीने के लिए मेंस छोड़ देते हैं, फिर प्रीलिम्स के बाद एकदम से घबराहट हो जाती है मेंस, या हम दिसंबर तक प्रीलिम्स देखते ही नहीं है, जनवरी से प्रेशर ले लेते हैं। तो लेट्स क्रिएट अ बैलेंस। यस, प्राइमरीली मेंस करना है दिसंबर तक, बट साथ में थोड़ा बहुत प्रीलिम्स करें। यस, प्राइमरीली प्रीलिम्स करना है जैन टू में, बट साथ में थोड़ा बहुत मेंस करें। अगर हम मैनेज कर सकते हैं, हम कराते हैं मैनेज आपको, और बताएंगे आपको किस तरह करना है।
ठीक है, वो सारी चीजें जिस तरह ये बना हुआ है प्रोग्राम, आपको कोच प्रोग्राम 26-27 में अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं तो दिक्कत नहीं है, ये सब आपका हैंडल होगा, राइट? इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड यू वांट टू जॉइन अस एंड कम टू अस टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रिपरेशन में क्या चेंज करें, we'll help you diagnose your problem, we'll help you figure out a perfect plan for you, right? And then you can proceed with that. Even if you don't join us, that doesn't matter, we are more than happy to help. So please think about it. And अगर तैयारी करने का सोच लिया है तो एक बार तसल्ली से बैठ के पूरा पूरा अपनी तैयारी को रिव्यू करो कि डिड आई एक्चुअली डू एवरीथिंग राइट, एंड बाय एवरीथिंग राइट आई डू नॉट मीन डिड आई एक्चुअली फिगर आउट ट्रिक्स, डिड आई एनालाइज PYQ इन अ मैनर टू अंडरस्टैंड मुझे पेपर को अप्रोच कैसे करना है, रादर देन मुझे उसको डाइसेक्ट करके ट्रिक्स कैसे लगानी। तो ये सब चीजें एक बार सोचिए, समझिए। आपका प्रीलिम्स का सोर्स, आपका करंट अफेयर्स का सोर्स क्या था, आपने टेस्ट लगाए तो उसको एनालाइज किया क्या, ये सब चीजें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जब भी आप इनमें से कोई भी स्टेज मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी परफॉर्मेंस में। तो प्लीज, if you have decided to move forward with the preparation alone this year, then let's do it right. If you have decided about plan B, I'm going to make a quick video on what plan B options are there and how your plan B should not be a knee jerk reaction, but a coherent integrated plan कि अगले 2 साल में, वाई 2 साल, क्योंकि 27 का अटेम्प्ट 28 मई तक जाके फाइनल रिजल्ट आएगा, तो अगले 2 साल में आई हैव टू बी समवेयर, ठीक है? तो ये हमें प्लान सोचना। तो प्लीज वॉच दैट वीडियो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लान बी। मीनवाइल बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आप प्लान बी भी देख रहे हैं तो उसमें पढ़ाई तो करेंगे ही, बिकॉज इट इज अ प्लान बी, प्लान ए इज स्टिल योर यूपीएससी प्रिपरेशन, यू हैव टू फोकस ऑन दैट एज वेल। थैंक यू वेरी मच, फील फ्री टू गेट इन टच विद अस। आपको जिस तरह की भी हेल्प चाहिए, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प।